हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हेन द एक्सॉन्स मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आउटसाइड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इनसाइड, कॉमा देन द कंडीशन इज नोन एज. पहला हमारे पास है एक्शन पोटेंशियल, दूसरा है रेस्टिंग पोटेंशियल, तीसरा है एक्टिव पोटेंशियल, लास्ट में है यहाँ पर डिफरेंशियल पोटेंशियल. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में देखेंगे, मतलब जो भी इम्पल्स होता है वो नर्व के द्वारा कैसे कंडक्ट होता है. तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है ये न्यूरॉन है, और न्यूरॉन का ये कौन सा पार्ट है? ये वाला जो दिखाया गया यहाँ पर ये एक्सॉन पार्ट है, क्योंकि एक्सॉन के द्वारा ही नर्व का यहाँ पर कंडक्शन होता है. और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? एक्सॉन के मेम्ब्रेन है. तो मेम्ब्रेन पे कौन सा चार्ज होता है यहाँ पर वो देखेंगे. और क्वेश्चन में बोला गया कि पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड पे हो और नेगेटिवली चार्ज इनसाइड पे हो, यही कंडीशन यहाँ पर बोला गया है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो अगर बात करें जैसे कि कोई इम्पल्स आया तो सबसे पहले जो कंडीशन होता है, मतलब अगर यहाँ पर हम एक इनिशियल डायग्राम बनाएं, सपोज करो ये यहाँ पर एक एक्सॉन है, एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, दूसरा यहाँ पर एक्सॉन का मेम्ब्रेन ये है. तो सबसे जैसे पहला कंडीशन ये है कि जैसे ही यहाँ पर कह सकते हो कोई इम्पल्स आएगा उसके पहले, मतलब ये रेस्टिंग में है, मतलब ये जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग में है. तो इस कंडीशन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज बाहर होता है और नेगेटिव चार्ज अंदर होता है इस कंडीशन में. और इस कंडीशन को क्या यहाँ पर क्या बोलते हैं? रेस्टिंग. क्या बोलते हैं? रेस्टिंग रीजन, या रेस्टिंग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? फेज बोल सकते हैं. रेस्टिंग फेज बोल देते हैं यहाँ पर. तो पॉजिटिवली चार्ज बाहर, नेगेटिवली चार्ज अंदर. अब यहाँ पर बहुत सारे क्या लगे होते हैं? आयन चैनल लगे होते हैं, मतलब जो आयन को इन और आउट यहाँ पर फ्लो कराते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग. तो इनिशियल में क्या होता है? सोडियम आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर बाहर जो होता है ज़्यादा होता है यहाँ पर, और कह सकते हैं जो इंटरनल होता है यहाँ पर पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. ये कंडीशन होता है कौन से फेज में? रेस्टिंग फेज में. मतलब अभी कोई समझ लो यहाँ पर कोई भी इम्पल्स नहीं आया है इस एक्सॉन के पास, रेस्टिंग में होता है. उसके बाद जैसे ही यहाँ पर इम्पल्स आता है, तो यहाँ पर जैसे कि इम्पल्स आया तो जो सोडियम होता है उसके लिए आयन जो चैनल यहाँ पर गेट होते हैं वो खुल जाते हैं और सोडियम अंदर की तरफ मूव कर जाता है. तो जिससे कि यहाँ पर रेस्टिंग फेज में थे, यानी पोलराइज्ड फॉर्म में था ये मेम्ब्रेन, ये डीपोलराइज हो जाता है, यानी डिस्टरबेंस हो जाता है इस आयन के, कह सकते हो यहाँ पर कंसंट्रेशन में. तो सोडियम यहाँ पर अंदर मूव कर जाता है, तो अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है, बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाता है. तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कह सकते हो इक्विवेलेंसी है पॉजिटिव नेगेटिव की वो डिस्टरबेंस हो गई. इस वजह से यहाँ पर एक कह सकते हो पोटेंशियल जनरेट होता है, जिससे कि इम्पल्स जो होते हैं वो आगे मूव कर जाते हैं. इस तरह से ऐसे ही यहाँ पर होगा, कह सकते हो पहले यहाँ पर कह सकते हो डीपोलराइज्ड होगा, फिर यहाँ पर पोलराइज्ड होगा, फिर रीपोलराइज्ड होगा. तीन तरह से ऐसे कंडीशन बढ़ते रहते हैं. इस तरह से जो इम्पल्स है वो आगे बढ़ता रहता है. तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डीपोलराइज्ड है, ये डीपोलराइज्ड फॉर्म में है ये वाला जो यहाँ ऊपर दिख रहा है, फिर ये पोलराइज है, फिर रीपोलराइज है. अब यहाँ से इम्पल्स सीधे ये आगे बढ़ गया, फिर ये यहाँ से सीधे और आगे बढ़ जाएगा. तो इस तरह से जो कह सकते हो हमारा जो इम्पल्स होता है वो आगे बढ़ता रहता है. डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, ये तीन कंडीशन होते हैं. तो और यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम कह सकते हो लगातार यहाँ पर इन और आउट होते रहते हैं. तो कंडीशन हमारा क्या था? कंडीशन हमारा यही था कि एक्सॉन मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली आउटसाइड यहाँ पर, और नेगेटिवली इनसाइड. तो ये किस में होता है? रेस्टिंग फेज में होता है, जब कोई इम्पल्स नहीं आया होता है. तो इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज को. यहाँ पर इसको बोल देते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. और जैसे ही एक्शन यानी इम्पल्स आएगा, ये जो मेम्ब्रेन है वो एक्शन में आएगा, मतलब यहाँ पर डीपोलराइज्ड होगा आयंस, या कह सकते हो मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है?
पॉजिटिवली इनसाइड और नेगेटिवली आउटसाइड। तो हमारा कंडीशन था पॉजिटिवली आउटसाइड, नेगेटिवली इनसाइड, तो इसको हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल जैसे इसका उल्टा है, गलत होगा। दूसरा एक्टिव पोटेंशियल, तो एक्टिव पोटेंशियल को जनरली हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल के नियर अबाउट, तो ये भी गलत होगा। और लास्ट में है डिफरेंशियल पोटेंशियल। तो ये यहाँ पर कह सकते हो डिफरेंशियल पोटेंशियल और कुछ नहीं है, मतलब जो कह सकते हो जो मेम्ब्रेन होता है, सॉरी, जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन होता है उसके क्रॉस में कितने यहाँ पर मिली वोल्ट का जो डिफरेंस होता है उसी को यहाँ पर डिफरेंशियल पोटेंशियल बोल देते हैं। जो वोल्टेज डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।